Please subscribe my video and press bell icon for further notification. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राखी श्रीवास और आज मैं आपको एक्सेल में बताऊंगी एडवांस्ड फिल्टर की प्रॉपर्टी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है, यहाँ पर तो मैंने एक छोटी सी लिस्ट ली है। अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है और उसमें से हमें कुछ स्पेशल डेटा हमें फाइंड आउट करना है, सिलेक्ट करना है, तो एडवांस फिल्टर का यूज़ करके हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ क्या होता है एडवांस फिल्टर। इस एडवांस फिल्टर में हम इस शीट से, एक शीट से डेटा को दूसरी शीट, ये मेरे पास शीट 5 है, यहाँ पर मैं कॉपी करूँगी और यहाँ पे जो स्पेशल डेटा है जो हमें चाहिए सिर्फ वही डेटा हमारा कॉपी होगा। तो मैं आपको बताती हूँ एडवांस फिल्टर। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ये यहाँ से हमें जो भी डेटा फिल्टर करवाना है उसका यहाँ पे हमें क्राइटेरिया बनाना होगा। जैसे हमें जेंडर से हम शुरू करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेंडर में हमें जितनी भी फीमेल्स हैं उनका डेटा हमें फ़िल्टर कराना है। फीमेल्स के हमें सिर्फ नाम चाहिए। तो मैं जेंडर, यहाँ पे ये जो सेल है हेडिंग, इसको यहाँ से Ctrl+C करूँगी कॉपी। और आपको क्राइटेरिया जहाँ पर भी आपको करना है तो आपको बस याद रखना है जहाँ पे आपकी लिस्ट बनी हो सिर्फ आपको वहीं पर क्राइटेरिया को बनाना है। तो यहाँ पे मैं जेंडर को पेस्ट कर दूँगी Ctrl+V से। ये देखिए इसी सीट पर है, मैंने यहीं पर जेंडर को पेस्ट किया है जिस सीट पर मेरी लिस्ट थी। अब यहाँ से मुझे जो चाहिए, फीमेल का डेटा मुझे फिल्टर कराना है, तो मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगी फीमेल। ये देखिए मैंने फीमेल लिख दिया। अब उसके बाद में ये मेरा क्राइटेरिया मैंने बना दिया है। अब उसके बाद ये जो पूरी हेडिंग है, ये हेडिंग मैं दूसरी शीट पर कॉपी करूँगी जहाँ पर भी मुझे फिल्टर कराना है डेटा। तो मैंने यहाँ से इसे सिलेक्ट किया, हेडिंग को, सिर्फ हेडिंग को सिलेक्ट करना है आपको, नेम, जेंडर, एज एंड प्लेस। Ctrl+C करूँगी यहाँ से और मैं अब जाऊँगी नेक्स्ट शीट पर, यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने एक सेल मेरी सिलेक्टेड है, आप कहीं पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको टेबल स्टार्ट करनी है। तो मैंने जैसे यहाँ से किया है तो यहाँ पे मैं Ctrl+V करूँगी तो मेरा यहाँ पे हेडिंग्स आ गई है। इसे मैं प्रॉपर कर दूँगी, यहाँ पे डबल क्लिक करके इसके पूरे नाम शो होंगे यहाँ पे आपको हेडिंग के। ये देखिए। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, ये टेबल की रेंज में ही कहीं पर भी आपको सिलेक्ट करना है। आप चाहे नेम के नीचे सिलेक्ट किए, जेंडर के नीचे सिलेक्ट करिए, या एज या प्लेस, कहीं पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेटा में एडवांस फिल्टर ऑप्शन रहता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये यहाँ से आपको, ये देखिए, तो आपको इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आपको क्लिक करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। ये आपने क्लिक किया, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया इसे। अब उसके बाद में लिस्ट रेंज, तो यहाँ पे आपको कर्सर लाना है। अब लिस्ट रेंज में आपको जो पहले वाली शीट थी जहाँ पे हमारी लिस्ट है वहाँ पे जाना है और वहाँ से पूरा टेबल आपको सिलेक्ट करना है विद हेडिंग के साथ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने वहाँ पे हेडिंग कॉपी करी है, हेडिंग के थ्रू ही वो सर्च करेगा। तो यहाँ पे हमने हेडिंग के साथ पूरा डेटा लिस्ट, पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे आ गया लिस्ट रेंज में। अब उसके बाद फिर क्राइटेरिया रेंज है इसी डायलॉग बॉक्स में, वहाँ पे हमने कर्सर लाए तो हम ये नेक्स्ट शीट पर पहुँच जाएंगे। पर क्राइटेरिया हमको देना है, क्राइटेरिया हमारा पहले वाली शीट पे हमने बनाया है और आपको वहीं पर बनाना है। तो हम जाएंगे बिफोर शीट में, यहाँ से इसे इधर ड्रैग कर देंगे। अब देखिए ये क्राइटेरिया है जेंडर फीमेल, तो इस पूरे क्राइटेरिया को, ये देखिए जेंडर से लेके फीमेल तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आ गया है उसकी रेंज। अब उसके बाद में अगेन कॉपी कहाँ पे करना है, तो हमें ये जो हमने हेडिंग यहाँ पे लाई है इस पूरी हेडिंग को हम सिलेक्ट करेंगे, ये नेम, जेंडर, एज एंड प्लेस को।
तो ये कॉपी टू इस हेडिंग के अंदर हमारा कॉपी होगा। बस आपको अब सिर्फ ओके पर क्लिक करना है। तो जितना भी आपका फीमेल क्राइटेरिया आपने फिल्टर के लिए लिया था तो सारे फीमेल्स के नेम शो हो जाएंगे। देखिए मैं ओके पे क्लिक कर रही हूँ। ये देखिए जितनी भी फीमेल्स हैं उनके नाम सबके शो हो गए हैं, एज शो हो गई है और प्लेसेस शो हो गए हैं। देखिए यहाँ पे कितनी फीमेल है, 1 2 3 4 एंड 5। आप लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए फीमेल कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। करेक्ट। ये इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से आप एडवांस फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अगेन मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको प्लेसेस के थ्रू यहाँ पे डेटा फिल्टर करना बताती हूँ। तो अगेन हमें क्या करना है, सबसे पहले ये हेडिंग को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, फिर इसको कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी करना है। फिर नेक्स्ट उसी शीट पे हम जाते हैं हम, और यहाँ पर मैं सेल सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देती हूँ। तो ये मेरी हेडिंग आ गई है यहाँ पे, ये इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे आ गई है। अब उसके बाद में अगेन मैं जाऊंगी वापस उसी शीट पर। अब मुझे प्लेस के थ्रू सर्च करना है, तो मैं यहाँ से प्लेस जो है, प्लेस वाले सेल, इसको कंट्रोल सी करूँगी और इसे क्राइटेरिया बनाने के लिए इसी शीट पर मैं कंट्रोल वी कर देती हूँ, प्लेस। और इसके नीचे जो भी प्लेस के थ्रू हमें डेटा फिल्टर कराना है, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने लिया इंदौर, तो इंदौर के थ्रू डेटा मुझे फिल्टर कराना है, सिर्फ इंदौर का ही डेटा मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे इंदौर टाइप कर दूँगी। तो ये मेरा क्राइटेरिया बन गया है। अब फिल्टर कराना है तो मुझे उस शीट में जाना होगा। तो यहाँ से सबसे पहले मुझे यहाँ कहीं पर भी बीच में क्लिक कर दूँगी मैं, और यहाँ पे जाऊँगी डेटा में एडवांस फिल्टर पर। इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपका। फिर आपको सिलेक्ट करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो इस तरह से आएगा आपका। फिर लिस्ट रेंज पे मुझे कर्सर लाना है और लिस्ट रेंज में मुझे प्रीवियस शीट पर जाना है और यहाँ से मुझे ये पूरा टेबल सिलेक्ट करना है विद हेडिंग। ये देखिए सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब अगेन मुझे क्राइटेरिया रेंज पर क्लिक करना है, तो मैं वापस से इस शीट पर आ जाऊंगी। फिर यहाँ से मुझे क्राइटेरिया रेंज प्रीवियस शीट से लेना है, तो फिर मुझे प्रीवियस शीट पर जाना है। अब यहाँ से मैंने लिया था, इसको मैं इधर ड्रैग कर दूंगी डायलॉग बॉक्स को। ये प्लेस मैंने क्राइटेरिया यहाँ पे लिया है, तो प्लेस से लेकर मैं इंदौर तक यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी। तो क्राइटेरिया रेंज भी आ गई है। अगेन कॉपी टू वाले बॉक्स में जाऊँगी। यहाँ पे जो कुछ भी है लिखा हुआ उससे मैं हटा दूँगी पहले। अब उसके बाद में कॉपी कहाँ पर करना है, हमें इस हेडिंग पर करना है। तो मैं इस हेडिंग को सिलेक्ट करूँगी। ये मैंने कर दिया यहाँ पे सिलेक्ट, तो कॉपी टू भी आ गया है। अब सिर्फ मैं ओके करूँगी। तो ये देखिए इंदौर में 1 2 3 है यहाँ पे नेम किरण, लक्ष्मी एंड रमन। तो ये मेरा पूरा इंदौर का डेटा फिल्टर हो गया है। ये देखिए यहाँ पे इंदौर कितना है, 1 2 एंड 3 पर्सन है यहाँ पे। और मैं आपको एडवांस फिल्टर में एक और चीज़ बताती हूँ यहाँ पे, वन थिंग अगेन, कि यहाँ पर आप ज़रूरी नहीं है ये पूरी हेडिंग्स या जो भी आपको ये यहाँ पर दी हुई है वो पूरी आपको लेना हो। आप सिर्फ नेम और जेंडर या नेम एंड एज भी सिर्फ फिल्टर करवा सकते हैं। जैसे अगेन यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया मैंने लिया है, अब एज का लेती हूँ मैं। यहाँ से मैं कॉपी करती हूँ इस सेल को सिलेक्ट करके और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ एज। अब एज मैंने यहाँ से ले ली है जैसे 30 एज ले ली है मैंने। ये मैंने क्राइटेरिया यहाँ पे बना दिया है। अब मुझे सिर्फ लेना है नेम, जेंडर, नेम एंड जेंडर को मैं लूँगी और एज भी ले लेती हूँ मैं। ये 3 ले लिए मैंने। इसको हेडिंग को कंट्रोल सी
कॉपी करूँगी, नेक्स्ट शीट पर मैं जाऊँगी और यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पे टेबल बना लूँगी, मैं Ctrl+V कर दूँगी। ये है मैंने हेडिंग डाल दी। अब उसके बाद में यहाँ पर कहीं पर भी मैंने क्लिक कर दिया इसी हेडिंग के नीचे। अब यहाँ पे एडवांस फिल्टर पे मैं जाऊँगी, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब यहाँ पर लिस्ट रेंज मुझे देनी है, तो लिस्ट रेंज के लिए मुझे प्रीवियस शीट पर जाना है। इसे मैं डायलॉग बॉक्स को यहाँ पे ड्रैग करके रख दूँगी। अब लिस्ट में हमें पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। ये देखिए पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया लिस्ट रेंज में। अब उसके बाद अगेन क्राइटेरिया रेंज पे मैंने यहाँ पे कर्सर लाई हूँ। अब क्राइटेरिया रेंज में मुझे प्रीवियस शीट पे अगेन जाना होगा, तो एज, यहाँ से ये मैंने एज ले ली। अब उसके बाद में कॉपी टू पे आऊँगी। यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है पहले से मैं डिलीट कर दूँगी। अब कॉपी कहाँ करना है हमें, इस हेडिंग्स में, तो यहाँ पे इस हेडिंग को मैंने सिलेक्ट कर लिया। बस अब आपको सिर्फ ओके क्लिक करना है, ओके बटन पर। ये देखिए सिर्फ नेम आए हैं, जेंडर आए हैं और एज 30 है, रोहित एंड पुलकित। तो आप प्रीवियस शीट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए रोहित मेल है, 30 एज है, और यहाँ पे 30 एज का कौन है, एक पुलकित है और मेल। तो इस तरह से आप एडवांस फिल्टर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं, और कितने भी बड़ा से बड़ा डेटा हो आपका, उसमें से आप जो भी डेटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसे बहुत ही इजीली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताना चाहती हूँ एडवांस फिल्टर में। जैसे अब हमें यहाँ पर जैसे प्लेस है, प्लेस में हमें इंदौर के अलावा एक और प्लेस हमें चाहिए क्राइटेरिया में। तो यहाँ पे मैं, ये तो है प्लेस इंदौर, और यहाँ पर मैं एक और ले लेती हूँ। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे दिल्ली। तो यहाँ पे मैं एक साथ 2 प्लेसेस का डेटा भी एक्सेस कर सकती हूँ। तो ये देखिए मैंने क्राइटेरिया ले लिया है। अगेन मैं इसके लिए भी एक टेबल ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इससे कॉपी करूँगी हेडिंग को टेबल की, Ctrl+C प्रेस करूँगी, और जो नेक्स्ट शीट है मेरी, वहाँ पर जहाँ पर भी मुझे टेबल बनानी है, क्रिएट करनी है, वहाँ पे मैं इससे जाकर Ctrl+V पेस्ट कर दूँगी। अब उसके बाद में मुझे कहीं पर भी टेबल, जहाँ पे टेबल की रेंज है उतने में मुझे सिलेक्ट करना है, और फिर डेटा में अगेन एडवांस फिल्टर ऑप्शन पे जाना है। डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके बाद मुझे अगेन कॉपी टू अनदर लोकेशन करनी है। लिस्ट रेंज टेक्स्ट बॉक्स में कर्सर लाना है मुझे, फिर प्रीवियस शीट में आकर इस पूरे टेबल को मुझे सिलेक्ट करना है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया पूरा टेबल। अगेन मुझे क्राइटेरिया रेंज पर कर्सर लाना है। अब मुझे प्रीवियस शीट पर आके, ये मैंने क्राइटेरिया लिया था यहाँ पे प्लेस, और इसमें 2 प्लेसेस थे, तो ये पूरा क्राइटेरिया मुझे सिलेक्ट करना है। ये मैंने कर लिया। अब कॉपी टू पे जाके यहाँ पे जो कुछ भी है इससे मैं पहले डिलीट कर दूंगी। अब कॉपी टू मुझे इस टेबल की हेडिंग्स के नीचे आना चाहिए, तो ये टेबल की हेडिंग में सिलेक्ट कर लूँगी यहाँ से। तो कॉपी टू में मेरी रेंज आ गई है। अब उसके बाद सिर्फ मैं ओके करूँगी यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे मुझे टेबल में जो इंदौर और दिल्ली, जो मैंने 2 प्लेसेस लिए थे, उनका पूरा डेटा यहाँ पे शो हो गया है। तो ये आपको कैसा लगा मेरा वीडियो एडवांस फिल्टर का, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आई होप मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।